नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार पर यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। जी हां, इधर चंपई सोरेन सरकार के 8 मंत्रियों ने शपथ क्या ली, उधर जेएमएम और कांग्रेस दोनों में बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। जिसके बाद जेएमएम के विधायक बैजनाथ राम ने आखिरी समय में लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर जंग छेड़ दी है और अल्टीमेटम दे दिया है कि फैसले पर दोबारा विचार करें, वरना इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखना यह है कि सीएम चंपई सोरेन इन बगावती सुरों को शांत कर सरकार को पटरी पर लाने में सफल होते हैं या नहीं। तो आज बात करेंगे झारखंड की सियासत के बगावती सुरों की, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। मैं एक बात मानता हूँ कि ये अपमान हुआ है और अपमान को मेरे जैसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लो जी साहब, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को प्रदेश की बागडोर सौंप दी और विधानसभा में बहुमत साबित कर अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन अब सरकार के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल शुक्रवार को चंपई सोरेन का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, कई मंत्रियों को शपथ दिलाई गई, लेकिन इस दौरान शपथ ग्रहण की लिस्ट में शामिल जेएमएम के विधायक बैद्यनाथ राम को शपथ ग्रहण से रोक दिया गया। फिर क्या था? मुख्यमंत्री और पार्टी के इस फैसले से झारखंड की आबो हवा में सियासी बारूद की अंध गमक उठी। जेएमएम के कर्मठ विधायक ने पार्टी आलाकमान और मुख्यमंत्री को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और फैसले पर दोबारा सोचने की अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जरूरी हुआ तो अगले विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। यानी साफ तौर पर विधायक जी ने पार्टी आलाकमान को पार्टी छोड़ने की धमकी दे डाली है। नहीं, मैं उस पर निर्णय ले रहा हूँ। चूंकि कोई भी बड़ा निर्णय लेने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा गंभीरता के साथ विचार करके तभी कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि ये अपमान हुआ है और अपमान को मेरे जैसा व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपमान का जो निश्चित रूप से ऐसा कदम होगा जिसके लिए सारे लोगों को सूचना के लिए बात होना पड़ेगा। एक तरफ जहां बैद्यनाथ शपथ ग्रहण से नाम काटे जाने से बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सहयोगी दल कांग्रेस के विधायक भी बागी हो गए हैं। दरअसल चंपई कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से जिन 4 लोगों को जगह मिली है, वे पूर्व की हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री थे। इससे कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को 2 टूक कह दिया है कि कैबिनेट में इन 4 को हटाकर नए चेहरों को मंत्री नहीं बनाया गया। प्रभारी महोदय ने काफी समय दिया और हम लोगों ने अपनी बातें रख दिया। जो मांगे थी आप लोग को पता है क्या मांगे थी। तो प्रभारी महोदय ने आलाकमान से ही वार्ता किया और हम लोग को दिल्ली बुलाया है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, उसके बाद ही आप लोग को ठोस निर्णय बताएंगे क्या होगा। लेकिन ये आप मान सकते हैं कि हम लोग विधानसभा सत्र के बाद हमें लगता है कि जो मंत्री बनेंगे बड़ा दिल दिखाने का काम करेंगे। देखिए, नाराजगी तो हमारा जो भी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के चीज़ों पे है और हम लोग का अपना पर्सनल कोई नाराजगी नहीं है। जो भी बातें हैं हम लोग अपने प्रभारी को बोल चुके हैं और उससे रिलेटेड जो हमारी नाराजगी है उससे रिलेटेड हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा। तो आज चंपई सोरेन की सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के साथ जिस तरह से झारखंड में बगावती सुर उठ रहे हैं, उसी को लेकर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ ऋषिकेश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दीपक कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दीपक कुमार जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से झारखंड में बगावती सुरों की बात की जा रही है और बैद्यनाथ राम जिस तरह से कह रहे हैं कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? उधर 8 मंत्रियों ने शपथ ली है और इधर बयान जिस तरह से आने शुरू हुए हैं, क्या लगता है आपको किस तरह से संभालेंगे चंपई सोरेन? प्रियंका जी, यहाँ पे जो है बैद्यनाथ राम का नाम जो है 9वें मंत्री के रूप में नामित था और राजभवन जब लिस्ट भेजी गई थी तो लिस्ट में उनका नाम था। लेकिन उसके बाद अचानक अब सीएम हाउस से लिस्ट निकली और राज्यपाल तक पहुंचने में अभी उनकी नाम कैसे हटी
क्यों नहीं उनका लिस्ट में, हालांकि उनको जो लेटर आया था वो एज ए मंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए ही उन्हें आमंत्रण आया था जी। लेकिन राजभवन में 9वें मंत्री के रूप में शपथ नहीं लेना ये एक बड़ी बात है। और स्वाभाविक है, बैद्यनाथ राम एक ऐसी समुदाय से आते हैं जिसका एक बहुत बड़ा वर्ग है और ऐसे में उनका अपमानित महसूस करना ये जायज है। और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वह स्टेटमेंट इसलिए नहीं दिया कि वो झामुमो से बागी हो गए हैं या झामुमो की विचारधारा से वो बाहर है, वो इसलिए दिए है कि आप किसी भी पार्टी में रहेंगे लेकिन किसी भी पार्टी के आला कमान को ये अधिकार तो नहीं है कि किसी के स्वाभिमान और व्यक्तिगत के साथ खिलवाड़ किया जाए जी। तो बैद्यनाथ राम जी का जो गुस्सा जायज है। उन्होंने जो कहा है कि 2 दिन के अंदर उन्होंने कहा है जो केंद्रीय अध्यक्ष है शिबू सोरेन वो इस पर फैसला ले कि उनके क्या कदम उठाना, नहीं तो बड़ा कदम उठाएंगे। तो मुझे ऐसे में लगता है कि वो झामुमो को छोड़ेंगे, झामुमो को अलविदा कहेंगे जी। और इस घटना के साथ तो पूरा झारखंड के एससी समाज उनके साथ है। दूसरी बात प्रियंका जी, मुझे लगता है ना कि कांग्रेस के आला कमान से कांग्रेस संभल नहीं रही है। 4 महिला विधायक और 1 महिला विधायक को भी आप रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाए और लास्ट में आपने ओल्ड विधायकों को मंत्री में रिपीट कर दिया जिसके की कार्य की कई बार आलोचना खुद उसके विधायक कर चुके हैं कि मंत्री जो है महोदय विधायक का भी फोन नहीं उठाते हैं। उन लोगों का रिपोर्ट ग्राफ इतना गिरा हुआ है। क्या काम किया कृषि मंत्री ने आज तक, क्या काम किया स्वास्थ्य के क्षेत्र में बन्ना गुप्ता जी ने, रामेश्वर उड़ावे वित्त के क्षेत्र में क्या काम हुआ और ग्रामीण विकास का क्या हाल है? आप देख लीजिए, अब आवास में लूट है, मुख्यमंत्री आवास योजना में लूट मचा हुआ है। 30-30 हजार रुपया 40-40 हजार रुपया लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी था और वो बदलाव इन्होंने नहीं किया। इसका परिणाम है कांग्रेस के 12 विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और कांग्रेस इसी कारणों से कांग्रेस जो है अब जो गर्त में जा रही है। ठीक है ऋषिकेश जी, क्या कहना है इस पर आपका? दीपक जी जिस तरह से कह रहे हैं कि लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो बगावती सुर हैं और कांग्रेस के अंदर खाने जो गुटबाजी चल रही है वो संभल नहीं पा रही है। देखिए, कांग्रेस के 12 विधायक को कुछ आपत्ति है, कुछ नाराजगी है, उसको लेकर कल प्रदेश के प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब उन सभी का मुलाकात हुआ। तो उसके बाद गुलाम अहमद मीर साहब के साथ वो राजभवन गए, वो सेरेमनी में शामिल हुए और केंद्रीय नेतृत्व से बात हुआ कि भाई आप लोग का जो भी नाराजगी है, जो भी आपत्ति है, दिल्ली आइए, बैठ के बात करेंगे और सारे बात को आपका सुना जाएगा। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा और विधायकों का भी करना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला नहीं। तो ऋषिकेश सिंह जी, जो 3 मंत्री कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं, क्या कांग्रेस में आपस में बैठकर चर्चा और विचार विमर्श नहीं हुआ था? किसने भेजे थे वो नाम? केंद्रीय नेतृत्व द्वारा नाम तय हुआ था और सभी को केंद्रीय नेतृत्व का कहना मानना होगा और माना भी गया। और अब नाराजगी जब 12 विधायकों की आई है, कुछ आपत्तियां आई है, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व से लोग बात करने जा रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व जो भविष्य में फैसला लेगा वही समय होगा पार्टी। तो यानी कि आपका कहना है कि वो जो लिस्ट है वो दिल्ली से आई थी, क्षेत्रीय लोगों, क्षेत्रीय विधायकों से बातचीत नहीं हुई थी। हमारे साथ रमाकांत महतो जी भी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं। रमाकांत जी, क्या कहना है इस पर? मैं बोलना चाह रहा कि दीपक जी बोले कि अगुआ आवास योजना में लूट है। क्या लूट है? क्या इनके पास सबूत है? किस तरह की बात कर रहे हैं ये पॉलिटिकल एनालिसिस को करके और किस तरह का आरोप लगा रहे हैं? अगुआ आवास योजना भी चालू हुई और लूट चालू हो गई। अगुआ आवास योजना महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार। दीपक जी इस पर जवाब दीजिएगा। हम लोग भर जाने जा रहे हैं, 3.5 लाख रुपया हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिया जाता, वो झारखंड में दिया जा रहा है। और क्या प्रियंका जी, आप देखिए हर जिले में मुखिया लोग, जिला परिषद आवेदन लेकर के डीसी और वीडियो ऑफिस का चक्कर लगाकर आवेदनों की लंबी लिस्ट तैयार हो चुकी है। अगुआ आवास को जिस तरह से चयनित किया जा रहा है उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा रहा है और पूरी तरीके से। और मैं आपको बताऊंगा, आप प्रवक्ता महोदय बैठे हुए कांग्रेस के, वो उन्हें जमीनी हकीकत का पता नहीं है। वो जान करके देखे कि क्या हालात हो रहे हैं और खुद उनके पार्टी के लोग शिकायत कर रहे हैं। 2024 में जब चुनाव होगा तो पूरे उन्हें पार्टी के लोग शिकायत कर रहे हैं। अब वो आवाज को लेकर के जिस तरह से अभी जियो टैग किया जा रहा है, नियम पालन जो नियम बनाया गया था ग्राम सभा का, नहीं ऋषिकेश जी, हाँ
क्यों बौखला रहे हैं? नहीं ठीक है ऋषिकेश जी सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यही है। ऋषिकेश जी सुनिएगा ऋषिकेश जी पहले सुनिएगा, आप अपनी बात रख लीजिएगा लेकिन पहले सुन लीजिएगा। दीपक कुमार जी यदि कोई सवाल वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते भी उठाते हैं तो सबसे पहले उस सवाल पर बिफरने की जरूरत नहीं है। ऋषिकेश जी सुनिए तो सही, अरे सुन तो मेरे तो सुन लीजिएगा। यदि वो कोई सवाल उठाते हैं तो पहले आप उसके सबूत या लॉजिक लाएंगे या सीधे आप पत्रकार पर ही सवाल उठा दें। यही तो समस्या है कि यदि आपके सामने आपको कोई आईना दिखाने की कोशिश करे और वो कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर लूट हो रहा है तो आप उसे सिरे से नकार देंगे। ये गरीबों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है, आप उसका इंतजार करिए। हाँ। और 8 महीने में उनको विधानसभा चुनाव में जाना है, जनता तय कर देगी। नहीं तो आपको कैसे पता है कि धरातल पर यदि दीपक कुमार जी कोई बात रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे पता है? आपके पास कहां से नंबर्स आए हैं? लूट कैसे थी क्या पहला? नहीं ठीक है ऋषिकेश जी, ठीक है फिर कैसे लूट हो गया प्रियंका? ठीक है ऋषिकेश जी, ऐसे में फिर जब जांच में निकल कर आएगा फिर ये मत कहिएगा कि जांच में अभी कहां से निकल रहा है। रमाकांत महतो जी इस पर क्या कहना है? जी माना जाएगा लेकिन जांच होने से पहले आवाज जा रही है। हाँ आवाज आ रही है रमाकांत जी हाँ, लेकिन दीपक कुमार जी की बात नहीं मानिएगा आप। ठीक है रमाकांत जी। समाप्त हो जाएगी। बैजनाथ राम जी पर मैं अपनी बात कर लूं, आवाज जा रही है? ऋषिकेश जी आपके पास आती हूँ। रमाकांत जी आप अपनी बात रखिएगा। जिस तरह से बैजनाथ राम कहते हुए नजर आए हैं कि इस अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या लगता है आपको किस तरह से चंपई सोरेन इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करेंगे? देखिए इसमें क्या है, ये इनकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार की बुनियाद पे ये सरकार खड़ी है। आवाज जा रही है? जी अपनी बात पूरी रखिए आप। ये भ्रष्टाचार के बुनियाद पे ये सरकार खड़ी है और ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पे जो चीजें खड़ी होती है ये जनता के कल्याणकारी कार्यों में कभी भी सक्षम नहीं हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी का नाम ही दूसरा नाम है खुच्चड़ करना और खोज पैदा करना, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दूसरा नाम है जमीन लूटना और भ्रष्टाचार। भाजपा का प्रवक्ता बुलाई है जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है कि खुच्चड़ करना। नहीं रमाकांत जी भाषा की मर्यादा आप बनाए रखें। जी अपनी बात पूरी रखें। कौन सी भाषा में संसदीय बोला हूँ? कौन सी भाषा? क्या इनका खुच्चड़ करना काम नहीं रहता है? कांग्रेस पार्टी के चलते ये राज्य बदनाम नहीं हुआ है, देश बदनाम नहीं हुआ है क्या? ये सारे चीजें, ये कौन संसदीय भाषा की बात करते हैं? कोर्ट बेच दिए और रेल बेच दिए, ठीक है, एलआईसी बेच दिए। आप लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इलेक्ट्रॉनिक बर्बादी के माध्यम से पैसा का उधारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार भाषण दे रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय विधायक पर ध्यान दे रहे हैं, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। का मीनिंग क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी का दिलवाना क्या पूरा दलित समाज का अपमान नहीं है? मुख्यमंत्री को पद से हटा के देखिए भाजपा। नहीं देखिए ऋषिकेश जी शांत हो जाइए। एक कर मैं समय दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। रमाकांत जी अपनी बात पूरी करिए। राज्य को बर्बाद करने वाले लोगों को ऊंची आवाज में बात करने का भी अधिकार नहीं होता। इनको पहले समझाइए, इनको नहीं रोकूंगा। ये उदंड व्यक्ति को समझाइए पहले। नहीं ठीक है रमाकांत जी आप अपनी बात रखिए। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी डिबेट में प्लीज मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, पार्टी को रिप्रेजेंट करिए। जी ऐसी बात सुनिए जैसे प्रधानमंत्री जी यूज करते हैं 50 करोड़। अरे ऋषिकेश जी मैंने बोल तो दिया, ऋषिकेश जी मैंने बोल दिया। आप दोनों से अनुरोध है, एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी की विचारधारा को आप रखिए। मैं आपके पास आती हूँ। ऋषिकेश जी आपको समय दूंगी। रमाकांत जी पूरी बात पूरी करिए। प्रियंका जी ऐसे समझिए, जब वो बोल रहे थे तो मैं चुप था, तो मैं बोल रहा हूँ तो उन्हें सुननी चाहिए, बीच में टोक टाक नहीं करनी चाहिए। नहीं आप अपनी बात रखिए। अरे ऋषिकेश जी भाई ऑडियो डाउन कीजिएगा, मैं आपके पास आती हूँ। आप समय दीजिए ना, मैं आपको समय देने को बोल रही हूँ, आप उन्हीं बात पूरी करने दीजिए। मैं आपके पास आती हूँ। जी रमाकांत जी। मंत्रिमंडल का गठन करने का संवैधानिक अधिकार माननीय मुख्यमंत्री को होता है, विशेष अधिकार प्राप्त है। और जब विशेष अधिकार प्राप्त है
और उन्होंने जिस दिन ओथ ली तो उन्होंने कहा थी कि 2 दिन के अंदर मैं मंत्रिमंडल का गठन कर दूंगा। लेकिन 2 हफ्ते बीतने के उपरांत ही सही मंत्रिमंडल का गठन हुआ। पूरे मंत्रिमंडल के गठन में एससी के और पिछड़े वर्गों के अधिकारों को कम कर दिया गया। एससी को इतना ज्यादा अपमान किया गया, एक दलित समाज का एक भी व्यक्ति को झारखंड के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। एक भी व्यक्ति को, उसका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरी बात है कि महिलाओं के अधिकारों का इन्होंने हनन किया। बेबी देवी को जो बेहतरीन मंत्रालय दिए गए थे वो मंत्रालय छीन करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कोटे में मिथिलेश ठाकुर जी को थमा दिए गए। पहले भी उसके मंत्रालय को कम कर दी गया था। कम बजट का उन्हें बेबी देवी को यानी पिछड़े समाज को अपमान करने का काम किया झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने। और जहां तक बातें हैं कांग्रेस पार्टी की बातें हैं, कांग्रेस पार्टी की बात की कोई भी मूल्य नहीं होती इस जीवन में राजनीतिक मूल्यों। ठीक है रमाकांत महतो जी, ऋषिकेश जी, ठीक है कि उनके रमाकांत जी कर रहे हैं, समय हो गया। ऋषिकेश जी अपनी बात रखिएगा। कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो पूर्व में रमाकांत जी अब ऋषिकेश जी के पास उनका जवाब सुन लीजिए। और ये किस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार बेहतरीन चल रही है। रमाकांत जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपके पास वापस आती हूँ मैं। ऋषिकेश जी अब अपनी बात रखिए आप। जहां तक बात हो रही है, मेरी वीडियो आ रही है आपको? जी आप अपनी बात रखिए ऋषिकेश जी। जहां तक दलित वर्ग के लिए चिंतित है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, तो मैं बता दूं कि 2019 में 17 विधानसभा दलित क्षेत्र था। वहां से सत्यानंद भोक्ता जी विधायक बने आरजेडी के और माननीय चंपई सोरेन जी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री हैं। और जहां तक दलित के लिए चिंता कर रहे हैं, ये बताएं ना कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कोई दलित बना क्या? आरएसएस का प्रमुख कोई दलित बना क्या? अरे जेएमएम सरकार की बात छोड़ दीजिए। दीपक कुमार जी ने सवाल उठाया कांग्रेस से महिला बन सकती थी, लेकिन आपकी आला कमान की लिस्ट में नहीं आया महिला का नाम। ऋषिकेश जी उनको आप इंटरप्टेड दे रही है समय और मुझे चौंकने लग रही है। नहीं आप अपनी बात पूरी रखिए, मैं तो आपकी बात आपको याद दिला रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता का नाम अमर बावरी है। भारतीय जनता पार्टी का दलित इतना क्राइसिस था कि 2 करोड़ रुपया में खरीद के लाए थे। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रुपया में भारतीय जनता पार्टी अमर बावरी जी को खरीद के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये दलित प्रेम दिखा रहे हैं, झूठा दलित प्रेम दिखा रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित हैं। झारखंड में बोर्ड निगम जब बट रहा था तो हमने संजय को आवास बोर्ड का चेयरमैन बनाया, इसलिए ये मुझे ज्ञान न दे। और जहाँ तक बैजनाथ राम जी की बात है, बैजनाथ राम जी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हैं। मंत्रिमंडल में शामिल करना मुख्यमंत्री का क्षेत्राधिकार का मामला है। मुख्यमंत्री जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को जवाब देना है। इसमें कांग्रेस क्या कहेगी? जहाँ तक कांग्रेस का बात है तो कांग्रेस का तो नेतृत्व ही दलित नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं देश भर में। नहीं, महिला प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं आला कमान से लिस्ट बनकर आ गई, महिलाओं का ध्यान तो नहीं रखा गया। ऐसे तो महिला कानून को लेकर बात की जाती है, कांग्रेस उसमें क्रेडिट भी लेने का काम करती है। झारखंड में तो आपको मौका मिला था। आपकी बात सही है, आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ, लेकिन 15% कैपिंग है। कांग्रेस के 4 मंत्री जो रिपीट किए गए हैं, एक मंत्रालय अभी भी खाली है। हम लोग केंद्रीय नेतृत्व से ये भी मांग किए हैं कि एक जो बर्फ खाली है उसमें महिला मंत्री को बर्फ दिया जाए। दीपक कुमार जी क्या लगता है आपको, जिस तरह से ऋषिकेश जी कह रहे हैं कि आला कमान से लिस्ट आई थी और उसके बाद 12 विधायकों की नाराजगी के बाद दोबारा दिल्ली जाने की बात भी कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि आला कमान से जो लिस्ट आती है, क्या झारखंड से कोई रिपोर्ट जाती नहीं है दिल्ली? मैं यही ऋषिकेश जी से पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, अगर केंद्रीय नेतृत्व से लिस्ट बनके यानी दिल्ली से अगर आई तो आखिर क्या वजह है कि 12 विधायक पुनः दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व के पास जाना चाह रहे हैं? अगर जब केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया कि 4 पुराने ही मंत्री रिपीट होंगे, तो फिर आखिर सवाल उठता है कि 12 विधायक केंद्रीय नेतृत्व से क्यों मिलना चाहते हैं? नंबर 1। नंबर 2, अगर ये लोग मिलना चाहते हैं तो इससे पता चलता है केंद्रीय नेतृत्व से कोई लिस्ट नहीं आई। यहाँ पे बैठ के सीएलपी लीडर, यहाँ पे बैठ के प्रभारी और अभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस का तय कर लिया। इन लोगों ने अपने स्तर से लिस्टिंग की,
तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो 4 मंत्रियों को रिपीट किया गया, क्या केंद्रीय नेतृत्व दिल्ली से लिस्ट बन के आया या रांची में तैयार हुआ? नंबर 3, क्या कांग्रेस जो हमेशा महिलाओं की हिमायती बनती है, 4 जब से सरकार कई सालों से मांग हो रहा है कि महिला प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उनका कहना है एक स्थान अभी खाली है। क्या लगता है आपको कि चंपई सोरेन में एक कांग्रेस का मंत्री और बनेगा, जिसकी कांग्रेस मांग करती हुई नजर आ रही है? यहाँ पे प्रियंका जी मैं कहूंगा कि जब 12वें मंत्री की बात उठी, मतलब 12 मेंबर होंगे गवर्नमेंट के अंदर, तो आंकड़ा बना था 6-5-1, 6 जाएगा जेएमएम को, 5 जाएगा कांग्रेस को, 1 तो आरजेडी को। लेकिन यहाँ पे जेएमएम ने 7 की बात की कि नहीं, 7 मेरे, 12वां मंत्री भी मेरा ही होगा, 12वां नंबर, जिसको लेकर के मुझे लगता है कि चूंकि कांग्रेस के 12 विधायक बागी थे, उन्होंने विरोध किया था और उसी बात को लगता है कि लास्ट टाइम में उठा। ठीक है दीपक जी, समय मेरे पास नहीं है ज्यादा। ऋषिकेश जी 10 सेकंड लीजिएगा जी। का नाम कट गया। ठीक है ऋषिकेश जी 10 सेकंड, ज्यादा समय नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इनको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना आदेश का कोई निर्णय नहीं होता। नहीं तो फिर से आपके विधायकों को जाने की जरूरत पड़ रही है ना। ठीक है, समय मेरे पास नहीं है। ऋषिकेश जी समय नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रमाकांत जी, ऋषिकेश जी, दीपक कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही एक बार फिर से बगावती सुर उठने शुरू हो गए। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और साथ ही साथ कांग्रेस और जेएमएम क्या इस बगावत से पार पा पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।